नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द जरा सीट लैब। तो दोस्तों, सेल रेफरेंस के सीरीज का ये अपना तीसरा वीडियो है। पहले के दो वीडियो में अपन ने जाना सेल रेफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं। तो अपन ने पढ़ा कि सेल रेफरेंस तीन टाइप के होते हैं। पहला होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, दूसरा होता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, और जो तीसरा सेल रेफरेंस है उसके बारे में अपन इस वीडियो में जानेंगे। अगर आपने पहले के दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे निवेदन करता हूं कि पहले वो दो वीडियो आप जाके देखें, और उन दोनों वीडियो के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, यहाँ से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन सेल रेफरेंस का पार्ट नंबर 3 शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेल रेफरेंस का तीसरा पार्ट पढ़ने से पहले अपन एक बार रिव्यू कर लेते हैं। तो जैसा कि पहला जो सेल रेफरेंस होता है वो रिलेटिव सेल रेफरेंस होता है, जिसमें अपन ने पढ़ा कि अपन जब कोई फॉर्मूला एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करते हैं तो वो चेंज हो जाता है। और एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे जब आप ये रेंज देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से वो रिलेटिव सेल रेफरेंस दिखता है। देन सेकेंड में आपने देखा कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस जो होता है उसका फॉर्मूला अगर अपन कहीं से कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करते हैं तो वो चेंज नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों, तीसरा जो रेफरेंस होता है उसको अपन बोलते हैं मिक्स्ड सेल रेफरेंस। मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है कि रिलेटिव सेल रेफरेंस और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी इन दोनों से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कोई भी रेंज सेलेक्ट करता हूँ, जैसे कि मान लो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मिक्स्ड और एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस ये दोनों क्या होते हैं कि सिमिलर होते हैं। सिमिलर इन द सेंस कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में आप जब कीबोर्ड से F की प्रेस करते हो तो वो जो रेंज है वो लॉक हो जाती है, पूरी की पूरी जो आपका फॉर्मूले की जो रेंज है वो लॉक हो जाती है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। तो बहुत सारे कंडीशन या डेटा में जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे तो अगर आप रेंज को लॉक करते हो तो उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। इसी तरीके से मिक्स्ड सेल रेफरेंस जो होता है उसमें क्या होता है कि चाहे आप कॉलम की रेंज को फ्रीज कर रहे हो, चाहे आप रेंज की जो रो है उसकी रेंज है वो फ्रीज कर रहे हो, दोनों में से एक रो को जब आप फ्रीज करते हो तो आप इसको बोल सकते हो कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस है ये। अब अपन इसको आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो बात करें अगर मिक्स्ड रेफरेंस की, इसके लिए अपन ने एक यहाँ पे टेबल बना रखी है जहाँ पे अपन ने एक प्रोडक्ट का नाम बना रखा है, देन उसकी सेल्स के अमाउंट बना रखा है, और अपन ने एक डिस्काउंट का कॉलम बना रखा है जिसमें मैंने H2 में ये है कि हर जो अमाउंट आएगा उसका 10% अपन को डिस्काउंट है वो निकालना है, और यहाँ पे अपन को लाना है पेबल अमाउंट। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस का मतलब जैसे अपन ने पढ़ा कि रो या कॉलम में से कोई एक कंडीशन में अगर रेंज फ्रीज होती है उसको अपन मिक्स्ड सेल रेफरेंस बोलते हैं। इसमें जैसे कि बताया हुआ है यहाँ पे अपन को जो रेंज दिख रही है H3 से H6 में अपन को डिस्काउंट अमाउंट लाना है, जबकि अपन ने इसी कॉलम में H2 में अपना 10% डिस्काउंट दिया है। तो इसको अपन मिक्स्ड सेल रेफरेंस के थ्रू कैसे समझेंगे, कैसे करेंगे, चलिए बात करते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ इक्वल टू और सिलेक्ट करता हूँ जो मोबाइल का सेल्स अमाउंट है 10,000 रुपये। यहाँ पे मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली। देन अपन को निकालना है 10% डिस्काउंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनटू करता हूँ, एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे जो 10% है उसकी रेंज है वो सिलेक्ट करता हूँ। देन मैं यहाँ पे करता हूँ ओके। तो यहाँ पे आ गया एंटर। जब मैंने किया तो यहाँ पे आ गया कि 10,000 का 10% 1,000 रुपये होता है।
ये अपन ने यहाँ पे निकाल लिया। लेकिन होगा क्या कि जब जैसे अपन ने पढ़ा था रिलेटिव सेल रेफरेंस में, जब अपन इसको नीचे डाउन ड्रैग करेंगे यहाँ पे ये फॉर्मूला वो चेंज हो जाएगा। तो मिक्स्ड सेल रेफरेंस के लिए क्या है कि अपन को कॉलम या रेंज है उनमें से एक अपन को फ्रीज करना है, चाहे वो कॉलम की रेंज हो चाहे वो रो की रेंज हो। यहाँ पे अपने पास H2 में 10% डिस्काउंट है, तो H कॉलम एंड 2 नंबर रो, जो 2 नंबर रो है उसको अपन को यहाँ पे फ्रीज करना है। फ्रीज करने के लिए जैसा कि आपको पता है यूज होता है जो सिंबल है वो होता है डॉलर। जी हाँ, मैंने क्या किया, H और 2 के बीच में एक डॉलर का सिंबल लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अब जब इसको अपन एंटर करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो अपने H कॉलम की जो 2 नंबर रो है वो लॉक हो गई है, वो फ्रीज हो गई है। अब मैं यहाँ पे इसको एंटर करता हूँ, देन यहाँ पे आप देखोगे कि 10% जो डिस्काउंट है वो निकल के आ गया है। अब अगर मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तो आप देखोगे कि सबके जो 10% डिस्काउंट है वो ड्रैग हो गया है, सॉरी निकल के आ गया है। तो यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस का मतलब ये हो गया कि अपन कोई भी रो का एक कॉलम या एक रो अगर अपन को फ्रीज करना है तो वहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस का यूज होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो अपने जो कॉलम का G4 है वो चेंज हो गया, लेकिन जो H2 है वो फ्रीज का फ्रीज है। तो दोस्तों इस तरीके से होता है अपना एब्सोल्यूट रेफरेंस। आगे अपन चलते हैं, पेबल अमाउंट अपन को निकालना है तो यहाँ पे अपन सिंपल क्या करेंगे, 10,000 माइनस यहाँ पे जो डिस्काउंट आ रहा है उसको अपन कर देंगे सिलेक्ट और देन करेंगे एंटर। तो ये अपना आ गया पेबल अमाउंट। अब अपन चाहें तो यहाँ पे अपन इसको ड्रैग करेंगे तो अपना जो पेबल अमाउंट है वो आ जाएगा। पेबल अमाउंट में आपने देखा होगा अपन ने रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी जो रेंज है वो लॉक नहीं है, वो फ्री है। तो दोस्तों एब्सोल्यूट और मिक्स्ड सेल रेफरेंस का मतलब हो गया कि फॉर्मूले की रेंज को फ्रीज करना, और इसका शॉर्टकट की अगर आप बात करो तो इसका शॉर्टकट की होता है F4। तो दोस्तों अपन ने पढ़ा कि सेल रेफरेंस क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, उनका क्या क्या यूज होता है। आगे आने वाले वीडियो में अपन धीरे धीरे फॉर्मूले की तरफ पढ़ेंगे कि किस फॉर्मूले का क्या यूज होता है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो और आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है वो पेस्ट किया हुआ है, वहाँ से आप जाके दोनों वीडियो जरूर देखें। दोस्तों वीडियो के बारे में या चैनल के बारे में कोई सजेशन है तो